ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का थे। क्या मालूम करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। ये जो डायग्राम दिया ना, यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, और सर्कल का ये जो साइड है 28 है, ये भी 28 है, ऊपर का भी 28 रहता है, इस तरफ का भी 28, मतलब फोर साइड भी 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। अपने को एरिया मालूम करना है। ठीक है, एरिया मालूम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे वहां अपन? एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर बोले तो क्या है फॉर्मूला? ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। ए इंटू ए बोले तो 28 इंटू 28 करना पड़ता। तो 28 कहाँ से आया? डायग्राम में दिया 28। 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता देखेंगे। 28 है, ये रफ फर्क है, 28 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8 8 जो 64, 6 यहाँ पे दिया मैं। 8 टू 16, 17 18 19 20 21 22, 22 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x लगा दिए अपन। 2 8 जो 16, कैरी यहाँ पे दे दिए। 2 2 4 5, यहाँ पे 5 आ गया। ये 4 का 4 नीचे, 6 प्लस 2 क्या हो गया? 8 हो गया। 5 में प्लस 2 कर दिए तो 7 हो गया। 784, आंसर क्या आया? 784 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकाल लिया अपन। उसके बाद क्या करना है? रेडियस निकालना है अपने को। क्या निकालना है? रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल लिखना है। रेडियस ऑफ सर्कल, उसको अपन लिखेंगे r इज इक्वल टू, रेडियस निकालना है बोल तो सर्कल का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू d/2। यहाँ पे d की वैल्यू क्या है बोले तो, d की वैल्यू क्या है? 28 दिया है यहाँ पे, तो 20 की वैल्यू है 28, तो 28/2 करेंगे, तो मतलब डिवाइड करना है अपने को। तो 28 को डिवाइड करना है 2 से। 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो गया, नीचे गिरा 8। 2 4 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो 14। आर की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, ओके, आर की वैल्यू भी अपन निकाल लिए। अब एरिया ऑफ ए, फॉर्मूला देखो अपन, एरिया ऑफ ए सर्कल लिखना है। फिर एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या है बोले तो पाई आर स्क्वायर है। अब पाई की वैल्यू, इसको पाई बोलते हैं माँ, ऐसा रहा तो पाई, देखो ऐसा रहा तो पाई। पाई की वैल्यू क्या है? पाई की एक वैल्यू है, क्या है वो? 22/7 है पाई की वैल्यू। उसके बाद आर की वैल्यू अपन निकाले ना, कितनी है? 14। स्क्वायर लगे हुआ है तो 2 बार लिखना, 14 इंटू 14 लिखना। ओके, अब क्या करेंगे अपन? कैंसिल करेंगे वहाँ इसको। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, कैंसिल कर लिए वहाँ। अब जो बच गया वो लिख लेंगे। 22 बचे हुआ है, उसके बाद इंटू 2 बचे हुआ है, इंटू 14 बचे हुआ है। ठीक है, अभी लोगों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता? 44 होता। 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो साइड में कर रहा हूँ मैं, 44 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं? 14 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 17, 17 हो गया। 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, तो अपन इसको ऐड करेंगे माप, ये हो गया 6। इसको प्लस करेंगे 7 8 9 10 11, एक यहाँ पे दे देंगे। 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो क्या हो गया? 616। इसलिए क्या लिख रहा हूँ माँ मैं यहाँ पे? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल और इजी है ना। चलिए, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है माँ, आप लोगों को याद रखने का क्या है बोलते हो? फॉर्मूले से। देखो पहला क्या है? ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल बोले तो क्या है फॉर्मूला? वो है r इज इक्वल टू d/2, रेडियस का फॉर्मूला है। उसके बाद और एक फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रहना है वहाँ। ये सम कर रहे हैं तो, ऐसे वाले सम्स कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले ये सब याद रहना है। ठीक है, डन। इसके बाद क्या करेंगे अपन? यहाँ पे शेडेड रीजन निकालना है अपने को, शेडेड रीजन निकालना है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है अपने को। शेडेड
रीजन क्या है सर? ये शेडेड रीजन बोले तो ये सर्कल के जो बाजू में जो जगह है ना, ऐसा लाइन हमारी हुई, वो कितना एरिया है, वो कितना एरिया वो निकालना है अपने को, ठीक है ना? ओके, तो मैं निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू। सबसे पहले एरिया ऑफ, उसके लिए क्या करना पड़ता अपने को, एरिया ऑफ ए स्क्वायर मालूम होना पड़ता, एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल करना पड़ता, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर में से एरिया ऑफ ए सर्कल करना पड़ता अपने को। एरिया ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है, क्या है एरिया ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू? 784 है, माइनस एरिया ऑफ ए सर्कल की वैल्यू क्या है? 616 है। अब इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो रफ वर्क। 784 में से 616 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। कैसा करते हैं? बाजू से कैरी लेंगे, 14 में से 6 निकालेंगे, मतलब 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने हो गए? 6 7 8 हो गए, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि अपन बाजू से कैरी लिए थे। अब वो कितने हो गए? 7 7 में से 1 निकाले तो कितने बचे? 6 बच गए। और बाजू में क्या है? 7 है, 7 में से 6 निकाले तो 1 बचे, तो 168। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में एक्सप्रेस 3.42 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म करते। कैसा करेंगे इसको? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, गिवन जो दिया उसको लिख लेंगे, x लगा के, x इज इक्वल टू 3.424242, ठीक है, x लगा के अपन 4242 करके लिख लिया इसको, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद अब क्या करेंगे अपन इसको, यहाँ पे देखेंगे कि कितने नंबर्स के ऊपर, कितने डिजिट्स के ऊपर, कितने नंबर्स के ऊपर ये लाइन लगी हुई है, इसको बोलते हैं बार। 2 नंबर्स के ऊपर बार लगे हुआ है, तो उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विथ 100 ऑन बोथ साइड्स, मतलब क्या है, दोनों इधर भी और इधर भी, दोनों भी तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है अपने को। कई को मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि ये जो 42 के ऊपर है ना बार, ये लाइन, ये 2 नंबरों के ऊपर है। अगर 1 नंबर के ऊपर होती तो अपन किससे मल्टीप्लाई करते? 10 से मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ 2 नंबरों के ऊपर बार है, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों भी तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो 100 इंटू एक्स होता इज इक्वल टू 100 इंटू ये वैल्यू जो है ना 3.424242 लिख लेंगे। अब क्या होता? 100 इंटू एक्स क्या होता? 100x होता, इज इक्वल टू, अब इसे इतना बड़ा मल्टीप्लाई करते हुए निपटना है अपने को। यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे अपन, क्या ट्रिक यूज़ करेंगे अपन? इसको, ये जो डेसिमल है यहाँ पे, इसको 2 डिजिट्स, ठीक है, 2 डिजिट्स को आगे लगा के लिखेंगे, मतलब ये है 2 नंबरों के बाद 1 2, मतलब यहाँ पे आना है। सो 342.42 इस तरीके से लिख लेंगे। ये मेरा क्या है? सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ऊपर है, सेकेंड इक्वेशन ये आ गया, मल्टीप्लाई करें अपन 100 करने के बाद आ गया। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे, मतलब ये माइनस है, सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लेंगे। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है 100x इज इक्वल टू 342.4242, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। और क्या है? फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन देख लेना आप, ये पूरा लिख लेंगे इधर नीचे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद डेसिमल से पहले है 3 और डेसिमल के बाद है 42 इस तरीके से। अब क्या कर रहे हैं अपन? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 100x में से एक x निकाल दिए तो क्या होता? 100x में से एक x निकाल दिए क्या होता? 99x, क्या होता? 99x होता, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता? सब्ट्रैक्ट करना है ना इसको, तो क्या होता? अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है बोले तो बाजू वाले के पास से कैरी लेना पड़ता। 12 में से 3 निकाले तो 9 हो गया, यहाँ पे 3 बच गए, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 है,
ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो पूरा सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 हो गया। तो अपन अपने पास क्या बचे हुआ है अब, 99x इज इक्वल टू 339। इसमें से अपने को x की वैल्यू होना है, ठीक है, इसमें से क्या होना है अपने को, x की वैल्यू होना है। तो अपन क्या करेंगे, 339 बाई 99, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे इसको, ये जो था यहाँ पे लिखे 99, इसके नीचे आ गया 11 के 11 के टेबल से 11 3 11 3 सॉरी 11 3 नहीं, 33 3 तो मैं बोल रहा हूँ 33 3 करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, क्या बच गया 113 बाई 33, ठीक है। तो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 3.42 बार की वैल्यू क्या है बोले तो 113 बाई 33 है, ठीक है, डन। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मैं बहुत सिंपल और इजी वे में समझा रहा हूँ आपको। एग्जाम में जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, एक्सप्रेस 3.42 बार इन P/Q फॉर्म बोले तो जैसा मैं एक्सप्लेन करा यहाँ पे वैसा आपको लिखना है। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आया था, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कैसा करना है देखेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया देखेंगे अपन, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर, मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर, लेस देन द हाइपोटेनस देन फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब ये क्वेश्चन समझ में आना बोले तो पहले आप मेरे इस डायग्राम को देखो, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मैं बोल रहा हूँ ए बी सी लिख देंगे इसके पॉइंट्स, ये कोने को ए बोलेंगे, ये कोने को बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। क्या है शेप जो दिख रहा है ना आपको, ये ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल में भी टाइप्स है। ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है, बड़ी लाइन दिख रही है ना आपको, ए सी की लाइन, ये लंबी साइड को क्या बोलते हैं, बड़ी साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस जो लिखे हुआ है यहाँ पे, हाइपोटेनस क्वेश्चन में लिखे हुआ है ना, वो हाइपोटेनस लिखे हुआ है। और एंगल मान लो यहाँ पर अगर एंगल है तो ये अपोजिट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, अपोजिट, इसको बोलते हैं अपोजिट। और इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, ये आपको याद रहना, ठीक है, एडजेसेंट। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड रहती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ पे अगर एंगल है थीटा तो इसके सामने जो भी साइड रहती है उसको अपोजिट बोलते हैं, और इसके बाद नीचे है सो एडजेसेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना वो समझ सकते हैं अपन, जब अपन ये बेसिक चीज़ें समझ गए। तो द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 6, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है कहते हैं, 6 है कहते हैं। अपन लिख लेंगे यहाँ पे 6 मीटर्स है कहते हैं। वो क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ, 6 मीटर्स है, उन्हें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को फिरा के दे रहा, 6 मीटर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो ट्वाइस मतलब अपन 2x लेंगे यहाँ पे, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, 6x 2x प्लस, ठीक है। ये जो साइड है हाइपोटेनस उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 2x, देखो यहाँ पे कट कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू है कहते हैं। क्वेश्चन से अपने को ये समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड कहते हैं, ठीक है। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर, तो थर्ड साइड जो रहता वो 2 मीटर से कहते हैं, लेकिन थर्ड साइड 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस, तो लेस देन द हाइपोटेनस, राइट, लेस देन द हाइपोटेनस दिया थर्ड साइड। तो हाइपोटेनस की वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल में 6 मीटर है, मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ साइड बोले तो अपन ये लिख लिए। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर बोले तो अपन क्या करना है उसको, लेस देन द हाइपोटेनस बोले तो,
अब यहाँ पे मैं ये जो अपोजिट साइड है ना उसको कैसे लिखूँगा, 2x+4 लिखूँगा। क्यों लिखूँगा 2x+4? क्योंकि ये थर्ड साइड है कहते, ये फर्स्ट साइड को अपन x ले रहे हैं, दूसरी साइड को 2x+4 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करा, देखो आप, थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस, 2 मीटर कम है कहते हाइपोटेनस से। तो हाइपोटेनस अपने पास क्या है भाई, वो क्या है हाइपोटेनस अपने पास, 2x+6 है, राइट। और थर्ड साइड क्या बोल रहा, लेस देन 2 मीटर बोल रहा, तो लेस देन -2 करेंगे इसको। सो ये हो गया 2x+6, ये हो गया -2। सो 2x+6 - 2 क्या होता, 4 होता। सो 2x+4 अपोजिट की साइड में लिख दिया मैं, ठीक है। एडजेसेंट की वैल्यू x है, अपोजिट की वैल्यू 2x+4 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 2x+6 है। डन, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। ट्रायंगल जो ABC है उसके अंदर एंगल B के जगह पे 90 डिग्री रहता, मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी L बन रहा ना, ऐसा ये L बन रहा, यहाँ पे क्या रहता, एंगल 90 डिग्री रहता। तो मैं एंगल B के पास क्या लिखा मैं, 90 डिग्री है। AB की वैल्यू क्या लिखी है अपन, AB की वैल्यू क्या लिखी है अपन, AB की वैल्यू क्या है वो लिख लेंगे अपन। AB की वैल्यू है 2x+4। उसके बाद BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है x, BC की वैल्यू है x। और AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 2x+6, ठीक है माँ, ओके। अब ये तो ये अपना रफ वर्क है, ये तो अपना रफ वर्क है। इसके बाद देखो आप क्या करेंगे, अपन इसको अपन यहाँ पे जो यहाँ पे अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल, दोनों साइड तो अपने पास है लेकिन ये साइड नहीं है अपने पास, तो उसके लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है बोले तो वो है हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। देखो माँ, हाइपो स्क्वायर बोले तो क्या है हमारे पास, हाइपो स्क्वायर बोले तो वैल्यू क्या है हाइपो स्क्वायर की, 2x+6 है, वो लिख लेंगे यहाँ पे अपन, 2x+6 है। अपोजिट की वैल्यू क्या है, 2x+4 है, प्लस एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, एडजेसेंट की वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है, एक्स लिए थे ना अपन, ये एक्स स्क्वायर हो गई। इसको यहाँ स्क्वायर लगे हुआ था, इसको भी स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे भी ब्रैकेट में स्क्वायर लगा के लिख देंगे ऐसा, ओके। तो अब क्या करेंगे हम अपन, ये जो यहाँ तक तो अपन पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करें, ये है उसका फॉर्मूला। जब भी टू साइड्स किसी भी ट्राइंगल के जब टू साइड्स दे देते ना, जैसे कि ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल का ABC एक ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 2, अगर इसकी वैल्यू नहीं मालूम है अपने को, तब क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है ना। 3 साइड्स में से अगर 2 साइड्स गिवन है, तीसरी साइड अपने को नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस के फॉर्मूले में हाइपोटेनस की वैल्यू है 2x+6 इज इक्वल टू अपोजिट की वैल्यू है 2x+4 होल स्क्वायर लगा के प्लस एडजेसेंट की वैल्यू है x, ठीक है। अब इसको देखो तो फॉर्मूला याद आ रहा आपने को, यहाँ पे एक फॉर्मूला है वो है a+b होल स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ, a+b होल स्क्वायर आपको याद रखना है, a+b होल स्क्वायर, इसको होल पढ़ना है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो मैं इसको a² + b² + 2ab के फॉर्म में लिखना ना, तो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, देखो आप लोग, मैं ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ, a² + b² + 2ab। यहाँ पे ये जो पार्ट है वो क्या है, a है, a की वैल्यू है, और ये जो पार्ट है वो b की वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो इसमें पहले a की वैल्यू आना बोले तो 2x आना, यहाँ पे b की वैल्यू आना है, b की वैल्यू क्या है 6, b की प्लेस पे 6 है, तो 6 लिखना। 2 तो फॉर्मूले में है, a की वैल्यू क्या है 2x है, b की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है।
इज इक्वल टू ये अपना रफ वर्क है, इसको भी सेम ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे पूरा एक बार, और एक बार ये इक्वेशन को फिर से एक बार लिख लेते हो नीचे, 2x होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 6 इज इक्वल टू, ये दिख रहा ना आपको, इसमें से a की वैल्यू ये वाली है, b की वैल्यू ये 4 है। अब ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो उसको देखो मैं कैसे लिख लेता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मैं इसको कैसे लिख लेता हूँ, देखो ज़रा आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लास्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे इसी सेम। a की वैल्यू क्या है इसमें से 2x है, b की वैल्यू क्या है 4, इसमें 2x है, इसमें 4, डन है माँ। ये जो स्क्वायर है 2 का भी है, ये स्क्वायर है x का भी है, तो लिख लेंगे अपन 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 का डबल, 6 स्क्वायर का मतलब क्या होता, 6 6 जा 36। देखो रफ वर्क में यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, एक मिनट, देखो आप 6 स्क्वायर है ना, 6 स्क्वायर का मतलब, 6 स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 इंटू 6, 6 6 जा 36। जब भी कोई वैल्यू आती ना ऐसा, इसके ऊपर स्क्वायर लगे और समझो 3 स्क्वायर लिखे हुआ है, 3 2 जा 6 ने बोलना आप, उसको पहले 3 से 3 को मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होता 36 होता, प्लस यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई होता 4, 2 2 जा 4 हो गया, 4 6 जा 24, 24 का 24 लिख दिए, यहाँ पे x है तो x लिख देना। उसके बाद सेम यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर क्या होता, ये 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, x का स्क्वायर अलग से लिख लेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर, अभी तो बोला मैं आपको 4 का स्क्वायर बोले तो 4 इंटू 4, वो 4 जा 16, ठीक है। तो मैं 4 का स्क्वायर क्या लिखूँ 16, प्लस ये 2 2 जा 4 हो गया, और 4 जा 16 हो गया, ये हो गया 16x, प्लस लास्ट में क्या लिखे हुआ है एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर बोले तो 4x स्क्वायर प्लस 24 को इधर लिख लेंगे पहले 24x, लास्ट में 36 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बोले तो 4x स्क्वायर प्लस पहले 16x लिख लेंगे 16x, बाद में उसके बाद अच्छा यहाँ पे x भी है ना, x स्क्वायर भी है, ओके, लास्ट में प्लस 16, सबसे लास्ट में है एक्स स्क्वायर, डन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं देखेंगे, छोटा करेंगे इसको बोले तो क्या कर सकते हैं अपन इसको, हाँ तो क्या कर सकते हैं इसको, एक काम करेंगे, ये 4x स्क्वायर को इधर लिख लेंगे, इधर भेज देंगे, तो 4x स्क्वायर इधर से -4x स्क्वायर इधर आया, उसके बाद प्लस 24x प्लस 36 इज इक्वल टू 16x प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखो आप, जब भी 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर रहता है गेट कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास, वो लिख लेंगे 24x प्लस 36, ठीक है, इज इक्वल टू 16x प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसके बाद का अपने को कंटिन्यूशन करना है, तो अपन क्या करेंगे, उसको यहाँ पे करेंगे। इसके बाद कैसा करना है, ये 16x स्क्वायर है, इधर भेज देंगे उसको भी, तो 24x अगर RHS में है, 16x कहाँ पे है, RHS में है, उसको अपन LHS में भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाती, तो -16x उसके बाद प्लस 36 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन, ओके। तो फिर अपन इसको कैसा सॉल्व करेंगे देखेंगे, ओके। यहाँ पे 24x माइनस 16x प्लस 36, 24
x में से 16 सब्ट्रैक्ट करना है। कितने होते? 8x, 8x प्लस 36 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, ये 16 को उधर भेज देंगे या 36 को उधर भेज देंगे, तो पूरों को, ये पूरे वैल्यूज उधर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या होता, साइन चेंज होती। पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 16, उसके बाद ये इधर आना माइनस 8x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 16 है, यहाँ माइनस 36 है। 36 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बता, रफ वर्क है ये। 16 में 16 निकाले तो 0, 3 में से 1 निकाल दिए तो 2, क्या बचा, 20 बचा। ठीक है, 20 बचा, लेकिन बड़ा नंबर ये है, माइनस लगी हुई है साइन, इसलिए माइनस लगाना है इसको। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लेंगे इसको सही तरीके से। पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस 8x लिखेंगे, उसके बाद माइनस 20 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस 20x स्क्वायर। ठीक है, 20x स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 20 कोस डबल में आता तो 25 4 ज़ा 20 आता। ठीक है, उसके बाद 10 2 ज़ा 20 भी आता, तो मैं यहाँ पे 10x 2x लिखूंगा इसको। 10 2 ज़ा 20 आता, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर तो बीच की वैल्यू भी आना। तो यहाँ पे साइन लगी हुई है, दोनों में से बड़ा नंबर माइनस यहाँ पे लगा देंगे अपन, प्लस यहाँ पे लगा देंगे। इससे पहले क्या लिखे हुआ है वो लिख देंगे एक्स स्क्वायर, इसके बाद में क्या लिखे हुआ है वो लिखेंगे, वो माइनस 20 है इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों में से कॉमन लिखेंगे, इसमें से x ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी x, इसमें से भी x, क्या बचा, एक x बचे हुआ है इसमें, और यहाँ पे बचे हुआ है माइनस 10। एज इट इज सेम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, x माइनस 10 बोल के इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे। 2 इंटू एक्स इज 2x, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 10 ज़ा 20 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर क्या है, x माइनस 10 है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, x प्लस 2 है इज इक्वल टू 0। अब क्या करना, 0 अलग अलग लगा के लिखेंगे। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 2 है, उधर माइनस 10 है, उधर भेजे तो प्लस 10, इधर प्लस 2 है, उधर भेजे तो क्या होता, माइनस 2। डन। तो इतना हमको करना था। तो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आती, पॉजिटिव वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, 10 है। तो हम जो भी वैल्यूज़ लिए थे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे थे, ए बी की वैल्यू क्या लिखे थे अपन, ए बी की वैल्यू थी 2x प्लस 4, बी सी की वैल्यू थी x, और ए सी की वैल्यू है 2x प्लस 6। ये हम लिए थे वैल्यूज़। अब x की प्लेस पे 10 सब्स्टिट्यूट करना है। 2 इंटू 10 प्लस 4, 2 10 ज़ा 20 प्लस 4 24। ए बी की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, ए बी की वैल्यू 24। उसके बाद बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू वो है 10। ए सी की वैल्यू निकालना है ना, 2 इंटू एक्स की जगह पे 10 लेंगे तो 10 प्लस 6, 2 10 ज़ा 20, 20 प्लस 6 26, 20 प्लस 6 इज 26। डन। तो ये हो गया, ए बी की वैल्यू 24 है, बी सी की वैल्यू 10 है, और ए सी की वैल्यू 26 है। ठीक है, ओके। तो बहुत सिंपल और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करा। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, प्ले पॉज करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट।